का आर्किटेक्चर में इंप्रूव करने के लिए रिट्राइवल्स देखा। देन आफ्टर दैट वी सॉ स्प्लिटर्स, राइट। सो स्प्लिटिंग की कौन सी मेथड देखी थी? सबसे सर पहले कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर देखा था एंड कैरेक्टर डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट स्प्लिटर, उसे लिख लेते हैं। ये क्या करता है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर? यस, कैसे वर्क सर कर रहा इट स्प्लिट्स ऑन सेपरेटर बेस्ड। है? वहां पे हम एक सेपरेटर प्रोवाइड कर रहे थे। हो सकता है वो सेपरेटर कुछ भी हो, जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर, फुल स्टॉप, एनीथिंग वी कैन गिव एज अ सेपरेटर। उस सेपरेटर के ऊपर ये स्प्लिट करेगा, राइट। देन नेक्स्ट, ऑलवेज जस्ट एक सिंगल सेपरेटर के ऊपर अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो होल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर रिटेन करना डिफिकल्ट होता है, वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे? रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। वो कैसे वर्क करता है? Sir, instead of using a single separator, we are using multiple separator by mentioning the separator types. एग्जैक्टली राइट। तो हम जस्ट एक सिंगल सेपरेटर यूज नहीं करेंगे, लिस्ट ऑफ सेपरेटर्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो वहां पे क्या होता है, जिस ऑर्डर में हमने सेपरेटर्स दिए हैं, ऑर्डर में सेपरेटर्स का वो यूज करेगा। जैसे जो भी फर्स्ट सेपरेटर है वो सबसे पहले यूज होगा। देन अगर चंक की साइज लार्ज हो रही है तो नेक्स्ट सेपरेटर के ऊपर फिर से स्प्लिट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, सेपरेटर वर्क कर रहा है। एंड ये सारे स्प्लिटर कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट कर रहे थे। बट इफ यू वांट टू स्प्लिट ऑन टोकन लेवल, देन Sir, we are using document specific splitter. Can't hear. Not audible, sir. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Now it's audible. ऑल राइट, ठीक है। तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर या फिर कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर ये क्या कर रहा है? जस्ट कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट कर रहा था। बट इफ यू वांट टू स्प्लिट इट ऑन टोकन लेवल, देन क्या कर सकते हैं? रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का ही यूज कर रहे थे, बट जस्ट Yeah. from that tick token encoder. Token encoder. एग्जैक्टली फ्रॉम टिक टोकन एनकोडर, टिक टोकन एनकोडर, राइट। तो इस तरीके से हम टोकन लेवल पे स्प्लिट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमने देखा था डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर भी अवेलेबल है। जैसे डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक मींस क्या है? अगर आपको पाइथन का कोड स्प्लिट करना है तो उसके लिए पाइथन कोड स्प्लिटर, जेसन स्प्लिट करना है, राइट। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइप है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर अवेलेबल है, उन स्प्लिटर्स का हम यूज कर सकते हैं। एंड फिर हमने लास्ट में देखा था सिमेंटिक चंकर। वो क्या करता है? यस, Based on embeddings, it
combines the semantically similar sentences together into a single chunk. राइट राइट। तो आपके पास मे भी हो सकता है मल्टीपल चंक्स बन रहे हैं, बट हमें क्या करना है, चंक्स को जस्ट वो कहाँ पे सेंटेंसेस है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंगली नहीं, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली टुगेदर लाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम सिमेंटिक चंकर का यूज कर सकते हैं। सिमेंटिक चंकर क्या करेगा, सबसे पहले सेंटेंस लेवल पे स्प्लिट करता है एंड देन उसके बाद क्या करेगा, Sir, it will create embedding for all those sentences. यस, एंड जो भी मोस्ट सिमेंटिकली सिमिलर सेंटेंसेस है उन सारे सेंटेंसेस को एक सिंगल चंक में Combine करेगा. कंबाइन करेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने स्प्लिटर्स देखे थे। नाउ टुडे वी विल सी एलएलएम्स, राइट। अभी तक हम ओपन एआई का जस्ट 3.5 ऑलवेज एवरीडे वही यूज कर रहे थे, बट अगर आपको अदर भी एलएलएम यूज करने, मे बी ओपन एआई की भी क्या है, बहुत सारे एलएलएम्स अवेलेबल है, 4 वो है, अगेन 5 आया है नया, ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। तो उनका कैसे यूज करना है, राइट, मल्टीपल एलएलएम का, या फिर जो भी अदर है, एंथ्रोपिक है, अगेन ओपन सोर्स एलएलएम्स है, ओपन सोर्स का भी कैसे यूज करना है, उनको डाउनलोड कहाँ से करना होता है, देन उसे आपके सर्वर में जो भी आपका एनवायरनमेंट है वहां पे रन कैसे करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कंप्यूटेशनल कॉस्ट कैलकुलेट करना, राइट। तो हमने जस्ट उतना पता है कि जो भी कमर्शियल एलएलएम है वो क्या है, पेड है, आपको उसके लिए यूज करने के लिए पे करना पड़ेगा, बट एग्जैक्टली कितना पे करना पड़ सकता है, राइट, उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑल द थिंग्स वी विल सी टुडे। बट जस्ट यस्टरडे हमने एलएलएम का कुछ स्टार्ट किया था एंड एक बेंचमार्क देखा था। कौन सा बेंचमार्क था वो, Sir, live bench. लाइव बेंच। वो क्या करता है, Yes. Sir, it will show the most best LLM currently we are using. या तो क्या है, जो भी करंटली अवेलेबल मार्केट में जितने भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एलएलएम अवेलेबल है, राइट। तो आउट ऑफ दोस ऑल द अवेलेबल एलएलएम्स, उन सबकी एक रैंकिंग है, लीडर बोर्ड है। वहां पे क्या होगा, सारे एलएलएम उनके एक्यूरेसी कितनी बेटर है उसके अकॉर्डिंगली रैंक होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि करंटली कौन सा एलएलएम सबसे बेटर है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा, ये आपको उस रैंकिंग को देख के पता चलेगा। तो बेंचमार्क, and just I will give it link of that benchmark here. So जब भी अभी आपको कहीं पे भी क्या करना है, उस बेंचमार्क को चेक करना है, तो इस लिंक से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ LLM benchmark. Then also we saw some factors. उन फैक्टर्स का यूज करके आपको LLM चूज करना है। कौन से फैक्टर्स देखे थे, Sir, accuracy, based on that we can choose the LLM. यस, The other is security. सिक्योरिटी, अगेन कॉस्टिंग, लेटेंसी, कॉन्टेक्स्ट विंडो, ऐसे क्या है, मल्टीपल फैक्टर से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अगेन आपको आपका जो भी यूज केस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उन सारी चीजों को कंसीडर करके क्या है, आपको देखना होगा कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मुझे एक्यूरेसी कितनी चाहिए, तो इनमें से सारे कौन से मॉडल यूज करेंगे। देन अगर सिक्योरिटी चाहिए तो कौन से मॉडल यूज कर सकते हैं, देन कॉस्टिंग, देन लेटेंसी, ये सारे फैक्टर को कंसीडर करके आपको क्या करना है, एक मॉडल फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल देखी है, बट जस्ट अभी हम क्या करेंगे, ओपन एआई के कौन से मॉडल मार्केट में अवेलेबल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। कॉस्टिंग के साथ साथ उनकी कैशिंग होती है, देन एक और होता है बैच एपीआई। वो बैच एपीआई क्या है, उसका कब यूज करना है, वो आपको कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा सेव करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें वी विल सी टुडे। वी विल स्टार्ट विद ओपन एआई। ओपन एआई की ही मोस्टली आप मॉडल यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो ओपन एआई के देख लेते हैं। तो हमें पता है मॉडल क्या है, दो टाइप के होते हैं, कौन से, एलएलएम्स एंड Chat models. राइट। तो सबसे पहले जस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी एपीआई की है मेरे पास सारी मैंने लोड की, एंथ्रोपिक, कोहेर, ग्रोक, ओपन एआई, हगिंग फेस, ऑल द थिंग्स। जस्ट उसको रन कर लेते हैं।
एंड देन उसके बाद LangChain की कौन सी लाइब्रेरी यूज करना है, इट विल डिपेंड ऑन आप कौन सा वेंडर या फिर मॉडल प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। अगर आप OpenAI का यूज कर रहे हैं तो कौन सी लाइब्रेरी यूज डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है? यस, LangChain OpenAI. LangChain OpenAI। आप एंथ्रोपिक के मॉडल यूज करना चाहते हैं तो LangChain एंथ्रोपिक, हगिंग फेस के करना है तो LangChain हगिंग फेस। इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें आपको करनी है। अभी के लिए आपको जस्ट OpenAI के मॉडल्स चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, LangChain OpenAI इंस्टॉल करेंगे, pip इंस्टॉल LangChain OpenAI। ऑल राइट, ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे भी आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, LLM करना है तो हम LLM यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और चार्ट मॉडल यूज करना है तो वो कर सकते हैं। तो LLM के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain OpenAI, LangChain OpenAI इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे, OpenAI, राइट। तो इससे क्या होता है, LLMs जो भी LLM मॉडल्स है आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट मॉडल आ रहा है GPT 3.5 टर्बो इंस्ट्रक्ट। एक्चुअली इंस्ट्रक्ट मॉडल है वो, क्या है आपको डिफॉल्ट मिलेगा यहाँ पे, बट जस्ट अभी के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो क्या होगा, इस मींस इस कोड से आप क्या एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी LLMs, राइट। जितने भी OpenAI के LLMs है सारे के सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको सेम वे में चार्ट मॉडल्स करने हैं तो फ्रॉम LangChain OpenAI चार्ट OpenAI, एंड ये मॉडल आपको करना है, ठीक है। तो दोनों जगह पे डिफॉल्ट 3.5 ही रहता है। यहाँ पे 3.5 टर्बो इंस्ट्रक्ट है एंड यहाँ पे 3.5 जस्ट टर्बो है, ठीक है। एंड आपको जो भी मॉडल यूज करना है, कंसिडर आपको कोई एक स्पेसिफिक मॉडल यूज करना है अभी, तो क्या कर सकते हैं, राइट। हम अभी तक डिफॉल्ट मॉडल यूज कर रहे हैं बट कोई स्पेसिफिक मॉडल यूज करना है। एंड OpenAI ब्रैकेट में मॉडल इक्वल टू मॉडल का नाम मेंशन करेंगे। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपको जस्ट मॉडल नेम देना है एंड जो भी मॉडल आपको यूज करना है, मॉडल नेम 3.5 टर्बो यूज करना है, 4O यूज करना है, 4 करना है, 5 करना है, एनी नेम वी कैन गिव। बट आपको ये नेम कहां से पता चलेगा, जैसे 3 GPT हाइफन 3.5 हाइफन टर्बो, ये नेम हमें ऑलवेज सारे के सारे पता नहीं होंगे, राइट। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके लिए OpenAI की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे एंड वहां पे आपको उस मॉडल के बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। आपको उसके लिए कॉस्टिंग कितनी है, उस मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, उस मॉडल का नॉलेज कट ऑफ कहां से कब तक है, राइट। ऑल द थिंग्स यू विल गेट टू नो। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, OpenAI मॉडल्स, तो यहाँ पे OpenAI मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो OpenAI के सारे अवेलेबल मॉडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। कौन से 5 मिनी, 5 नैनो, ये न्यूली लॉन्च मॉडल है। उसके बाद ऑल द थिंग्स 5 है। देन ये ओपन सोर्स वेट है, फ्यू मंथ्स बैक उन्होंने ओपन सोर्स मॉडल भी कुछ लॉन्च किया, जैसे GPT OSS 120 बिलियन एंड 20 बिलियन, ठीक है। देन ये सोरा 2, ये वीडियो जनरेशन के लिए है। O3 डीप रिसर्च, अगर आपको कुछ रिसर्च वगैरह करना है। एंड बहुत सारे मॉडल्स है, जैसे 5 चैट, GPT 5 मिनी, ऑल द थिंग्स यहाँ पे 4O मिनी, इतने सारे मॉडल्स आपको है। इनमें से कोई भी मॉडल आपको चूज करना है, एनी मॉडल यू कैन चूज, राइट। एंड वो मॉडल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कंसीडर आपको ये क्या चैट GPT की मॉडल है, मींस जब आप चैट GPT के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये मॉडल्स यूज होते हैं। तो जनरली ये API में यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला भी है, नॉट रिकमेंडेड फॉर API यूज, राइट। ये जस्ट चैट GPT का जो एप्लीकेशन है इनका, राइट, इनके एप्लीकेशन डिफरेंट है एंड मॉडल डिफरेंट है। तो ये क्या देख रहे हैं हम अभी, मॉडल, एंड इन मॉडल का यूज करके उन्होंने एप्लीकेशन बिल्ड किया, दैट इज चैट GPT। समझ में आ रहा है मॉडल एंड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी मॉडल का यूज करके आपका खुद का एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड आपको जो भी मॉडल सेलेक्ट करना है वो मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंसिडर आपको O3 मिनी प्रो चाहिए, O4 मिनी चाहिए,
41 चाहिए, एनी मॉडल यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। एंड जस्ट आपको क्या करना है, उस मॉडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जैसे कंसिडर आपको कोई फेमिलियर मॉडल लेते हैं जैसे फोरवो, राइट, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, कॉस्ट इफिशिएंट मॉडल है एंड आपको ये बेटर रिजल्ट भी देता है, ठीक है। वो चाहे तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो क्या है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पे इसकी इंटेलिजेंस, अगेन उसकी स्पीड क्या है, मीडियम है, ज्यादा स्पीड नहीं, एंड इसकी प्राइसिंग, तो प्राइसिंग आपको ऑलवेज दो टाइप से पे करनी पड़ेगी, मींस दो जगह पे आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, एक इनपुट में एंड दूसरा आउटपुट में। इनपुट में आउटपुट में मींस क्या है, इनपुट मींस क्या, इनपुट प्राइस, आप क्या क्या इनपुट पास कर रहे हैं टू द मॉडल, एलएलएम को आपने जो भी इनपुट दिया था, इट विल बी इनपुट कॉस्ट, एंड आउटपुट कॉस्ट मींस एलएलएम ने कितने टोकन जनरेट किए, तो ये क्या होगी, टोकन के बेसिस के ऊपर होता है, एंड ये कॉस्ट है फॉर 1 मिलियन टोकन, ठीक है। अगर आप 1 मिलियन टोकन एज अ इनपुट पास कर रहे हैं तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा, $2.5, एंड आपके मॉडल ने 1 मिलियन आउटपुट जनरेट किया तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, $10। समझ में आ रहा है ये कॉस्ट? अगेन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट बेसिक आइडिया आ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट ये कॉस्ट किस लिए है। यस सर हॅलो, हाँ यस बोलिए। हा सर आता टेक्स्ट इनपुट मध्ये इमेजेस पण आहेत, राईट? मग ते हा. इमेजेस कसं हे घेते ते की राइट राइट, तो इमेजेस भी एज अ टोकन कंसिडर होते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, इमेजेस को भी टोकन में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करते हैं, वो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है एंड इमेजेस को कैसे प्रोसेस करना है वो मल्टी मॉडल मॉडल्स में हम देखेंगे, बट वहां पे भी क्या है, एज अ टोकन ही हम पास कर रहे हैं इमेजेस आल्सो। ओके ओके सर, ठीक है, देन यहाँ पे तो इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं रहेगा क्या? प्रोसेसिंग में यही कॉस्ट है, इनपुट के लिए देंगे, आउटपुट के लिए देंगे, कॉस्ट देंगे, प्रोसेस वगैरह सब कुछ इसी कॉस्ट में इंक्लूडेड, मींस ऐसा सेपरेट कॉस्ट नहीं है उसकी। ठीक, मुझे ऐसा लगा ये क्या मेमोरी कॉस्ट हो सकता है, राइट? ये नो नो ऐसा कुछ नहीं, ये मेमोरी कॉस्ट एक्चुअली आउटपुट की कॉस्ट होती है, वो आउटपुट के लिए उतना को मेमोरी कॉस्ट लग रहा है वो। सर ये टोकन वाइज है, ये किस कैसे है ये? टोकन वाइज ये क्या है, 1 मिलियन टोकन्स आप प्रोसेस करेंगे तो आपको इनपुट मींस क्या, प्रॉम्प्ट आपका, राइट, आपने एक क्वेश्चन पूछा, आपको जो भी पूछना है, तो ऐसे 1 मिलियन क्वेश्चन जब आप 1 मिलियन टोकन आप पास करेंगे एज अ इनपुट, तो आपको $2.5 पे करने पड़ेंगे, एंड ये आउटपुट मींस एलएलएम का जनरेटेड आउटपुट, एलएलएम ने अगर 1 मिलियन टोकन जनरेट किया तो आपको $10 पे करने पड़ेंगे। यस, जैसे हम क्या करते हैं, कंसिडर ये GPT-4o मॉडल आपको लेना है, यूज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉपी दिख रहा है, कॉपी करेंगे एंड सिंपली इस मॉडल में, मॉडल की जगह पे मॉडल नेम में GPT-4o देते हैं, ठीक है। तो 4o इनिशियलाइज हुआ है, एंड यहाँ पे जब भी चार्ट मॉडल को इनपुट देना है किस फॉर्म में देना होता है, यस, डॉट इनवोक करते हैं, यहाँ पे रन हो जाएगा, बट एक्चुअली चार्ट मॉडल को इनपुट कैसे चाहिए, For conversations. कन्वर्सेशन मींस लिस्ट ऑफ मैसेजेस, राइट, किसी भी चार्ट मॉडल को लिस्ट ऑफ मैसेजेस पास करने होते हैं, बट जस्ट हम यहाँ पे तो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बट स्टिल इट विल रन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पास कर रहे हैं तो ये ह्यूमन मैसेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, बट आउटपुट में आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, एआई मैसेज, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें, अगर आप देखते हैं इनपुट टोकन मींस क्या है, अभी के लिए जस्ट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि उसको और थोड़ा सा देखना है हमें, उसमें बहुत सारी चीजें, जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, इनपुट क्या है हमारा, दिस इज योर इनपुट, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, इनपुट, एंड मॉडल ने आउटपुट क्या जनरेट किया है, ये आउटपुट, राइट, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ये आपका मेन रिस्पॉन्स है, बाकी के सारे चीजें जस्ट कुछ उसका मेटा डेटा है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। तो क्या है, ये जब 1 मिलियन हो जाएंगे इनपुट जो आप एलएलएम को दे रहे हैं, तो क्या होगा, $2.5, एंड
ये आउटपुट जब मॉडल जनरेट करेगा 1 मिलियन तो आपको $10 पे करने पड़ेंगे। अभी इनपुट एंड आउटपुट क्या एग्जैक्टली क्लियर है? Sir, 1 million tokens, no sir? टोकन्स राइट। एंड जनरली क्या होता है 100 टोकन्स मींस 75 वर्ड्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं अराउंड उतने होते हैं, 75% वर्ड्स होंगे, ठीक है। एंड अगेन इसकी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे इनपुट के लिए कॉस्ट है, आउटपुट के लिए कॉस्ट है, एंड एक और होता है कैश इनपुट। एक कैश इनपुट क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ बैच एपीआई भी होता है। ये जो कास्ट है किस लिए? पर मिलियन टोकन दिख रहा है यहाँ पे, राइट। आप 1 मिलियन टोकन इनपुट में देंगे तो आपको इतना कॉस्ट है, 1 मिलियन टोकन आउटपुट मिलेगा तो इतना कॉस्ट है। एंड एक कैश इनपुट क्या है वो अभी के लिए देखते हैं, बट दूसरा एक है बैच एपीआई। अगर हम बैच एपीआई ऑन करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट दिखेगा इनपुट आउटपुट हर जगह पे। यहाँ पे कितना है $10, यहाँ पे $2.50। तो इसको ऑन करते हैं तो क्या हो रहा है? जस्ट $1.25 इनपुट एंड $5 आउटपुट। तो ये बैच एपीआई वगैरह क्या है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। तो हम ये प्राइसिंग की डिटेल थोड़ा सा लिख लेते हैं कि प्राइस आपको कैसे पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सर ये आउटपुट में टोकन भी मेटा डेटा भी काउंट होता है क्या? नो ओनली दिस जो टेक्स्ट जनरेट किया है, ओनली दिस टेक्स्ट, बाकी सारा मेटा डेटा कंसिडर नहीं होगा आउटपुट में। ओके ओके ओके, थैंक यू। ऑल राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस कैसे हो रही है, प्राइसिंग। सबसे पहले प्राइसिंग आपको दो जगह के लिए, इनपुट के लिए एंड आउटपुट टोकन के लिए। सो यहाँ पे लिखते हैं प्राइसिंग विल बी फॉर इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स, ठीक है। सो इनपुट टोकन मीन्स क्या है? Sir, the input message we are giving. राइट तो यहाँ पे कंसिडर हमने सिस्टम मैसेज इंक्लूड किया, वो भी एज अ इनपुट टोकन कंसिडर होगा क्या? I think no, sir. It is only human message, no? बट एलएलएम को वो एज अ इनपुट जा रहा है क्या सिस्टम मैसेज? उससे एलएलएम को पता चल रहा है कैसे बिहेव करना है। यस, इट विल बी आल्सो कंसिडर एज इनपुट टोकन, ठीक है। तो इनपुट टोकन मीन्स क्या है? आपके प्रॉम्प्ट, जस्ट प्रॉम्प्ट में क्या क्या हो सकता है? आपका सिस्टम मैसेज हो सकता है, ह्यूमन मैसेज हो सकता है, ऑल द थिंग्स। कितने हम टोकन पास कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट और इनपुट मैसेजेस हो गया, या फिर जस्ट इनपुट लिखते हैं। मैसेजेस ऑलवेज नहीं होगा, एलएलएम के लिए मैसेज नहीं होते, तो जस्ट क्या है इनपुट लिखेंगे, इनपुट टोकन्स टू एलएलएम। हमने एलएलएम को कितने इनपुट पास किए हैं, ये क्लियर है। इनपुट टोकन मींस क्या है, एंड देन आउटपुट टोकन्स। आउटपुट टोकन्स क्या है? टोकन्स जनरेटेड बाय एलएलएम जनरेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। ओनली रिस्पॉन्स जो आपका इतना रिस्पॉन्स, ये समझ में आ रहा है दोनों चीजें। एंड ये हर मॉडल के लिए डिफरेंट है। आप चेक करेंगे जैसे हमने ये देखा था 4O के लिए क्या है 2.5 एंड 10, एंड बैक आएंगे एंड 5 के लिए देखते हैं। तो 5 के लिए क्या है, इनपुट प्राइस कम है, राइट, 1.25 है, एंड आउटपुट कॉस्ट $10 है। एंड वही हम GPT-4 के लिए देखेंगे। इफ यू सी GPT-4 समवेयर, GPT-4 कॉस्टली है, कहीं भी दिख रहा है कि GPT-4 आई थिंक वो डिप्रिकेटेड भी हो गया है। तो 4.1 के लिए देखते हैं। तो 4.1 के लिए क्या है कॉस्ट, इनपुट $2, आउटपुट $8। तो क्या है, हर मॉडल का कॉस्ट डिफरेंट रहेगा। वो 3 के लिए देखते हैं, इनपुट $2, आउटपुट $8। तो इट विल डिपेंड ऑन मॉडल, आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। बट हर मॉडल के लिए आपको इनपुट टोकन की कॉस्ट होगी एंड आउटपुट टोकन की कॉस्ट होगी, दोनों की कॉस्ट आपको पे करनी है। आपने जो इनपुट एलएलएम को दे रहे हैं उसकी अलग कॉस्ट है, एंड एलएलएम आपको जो जनरेट करके दे रहा है टोकन, इन दोनों के लिए कॉस्ट पे करनी है। ये समझ में आ रहा है? इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन की प्राइस क्या मींस कॉस्ट क्या है। तो Yes, किसी भी मॉडल में जब आप देखते हैं, जैसे हम GPT-4O के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पे जो दिखेगा सबसे पहले आपको यही कॉस्ट देखने को मिलेगी, इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स की। देन उसके बाद एक और कॉस्ट है कैश इनपुट, ये एग्जैक्टली क्या है उसको समझ लेते हैं। एंड इसकी कॉस्ट क्या है, जनरली
हाफ ऑफ द कॉस्ट होगी ऑफ इनपुट टोकन। इनपुट टोकन के लिए जितनी कॉस्ट है उसकी आधी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है। तो ये एग्जैक्टली क्या है वो देखते हैं। कैश इनपुट, ठीक है। तो ये क्यों होता है एंड क्या है एग्जैक्टली। तो कंसिडर इनपुट टोकन के लिए आप कुछ पे कर रहे हैं, राइट। कंसिडर आपने एक ट्रांसलेशन के लिए मॉडल बिल्ड किया है, तो उसमें आपने सिस्टम मैसेज क्या दिया, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट हु ट्रांसलेट फॉर्म, ऐसे कुछ जो भी आपको बनाना है वो आपने सिस्टम मैसेज में दिया। एंड देन यूजर मैसेज क्या होगा, जो भी आपके यूजर को क्या करना है, सेंटेंस ट्रांसलेट करवाना है, राइट। तो एवरी टाइम आपको क्या करना है, यूजर ने जब आपको इनपुट दिया है तो आप सिस्टम मैसेज भी एलएलएम को पास करते हैं एंड यूजर का मैसेज भी आप पास करते हैं एलएलएम को। समझ में आ रहा है। तो सिस्टम मैसेज के लिए आपको हर यूजर के क्वेश्चन के लिए पे करना पड़ रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। यस यस राइट। तो यहाँ पे ओपन एआई क्या करता है, जो रिपीटेड टोकन है, मींस आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा एंड उसमें आपने कुछ प्रॉम्प्ट पास किया था, दैट इज सिस्टम मैसेज, वो रिपीटेड है, राइट। वो ऑलवेज हर क्वेश्चन के साथ रिपीट हो रहे हैं। तो उन ओनली फॉर दो रिपीटेड टोकन ये आपको डिस्काउंट देता है। समझ में आ रहा है। तो सिस्टम मैसेज जो रिपीटेड इनपुट है उनके लिए क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे कॉस्ट, जब आप फर्स्ट टाइम पे कोई सिस्टम मैसेज पास कर रहे हैं तो इतना कॉस्ट लगेगा, बट सेकंड टाइम पे वही सिस्टम मैसेज पास करते हैं तो उसको इतना कॉस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है। यस। तो ये क्या है, रिपीटेड। So sir, then it would not be based on token, right? मीन्स I mean like अभी पहले first round में like first time of initiation of your query, हाँ हाँ your system message is having like say 100 tokens, right? हाँ And your query is having only 50 tokens. हाँ Then at the second round, it's giving you half cost, right? Even the token is minimized to 100. When 100 tokens we have minimized because initially we passed 150 tokens, right? ओके। जस्ट अभी हम क्या करते हैं, कंसिडर आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है किस लिए, फॉर ट्रांसलेशन, ये एनीथिंग एनी टास्क लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिस्टम मैसेज कुछ देते हैं, तो क्या होगा सिस्टम मैसेज आपका, System message, it could be like I am a software engineer and that kind of Yes, message we right. can. तो कंसिडर आपने कुछ सिस्टम मैसेज दिया है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, हेल्पफुल असिस्टेंट, ऐसा कुछ सिस्टम मैसेज है। एंड देन Then for Velocity, I think Velocity Institute, we are taking that document. यस राइट। एंड देन यूजर मैसेज, यूजर मैसेज में क्या होगा, I think I am asking for what is the time of the class, right? या जो भी यूजर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे यूजर क्वेश्चन लिखते हैं, यूजर क्वेश्चन। सो ये होगा फर्स्ट यूजर के लिए। जैसे ही फर्स्ट यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप एलएलएम को क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम मैसेज एंड यूजर मैसेज पास कर रहे हैं। जब सेकंड यूजर क्वेश्चन पूछेगा सेकंड यूजर के लिए, तो भी आप क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम मैसेज एंड यूजर का सेकंड क्वेश्चन, मींस सेकंड यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है, थर्ड के लिए सेम चीज आप पास कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। Yes. तो अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए, ये जो दोनों टोकन है, सिस्टम मैसेज प्लस यूजर मैसेज, ये 1 मिलियन टोकन्स है। तो आपको यहाँ पे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, $2.5। $2.5, yes. ठीक है। एंड सेम वे में जब आप यूजर क्वेश्चन 2 पास कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे आप 1 मिलियन टोकन पास कर रहे हैं, तो अगेन आपको $2.5 पे करना पड़ेगा, राइट। अगेन यहाँ पे $2.5 पे करना पड़ेगा, Correct. राइट। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। बट क्या होता है, ये प्रोसेसिंग की कॉस्ट होती है एक्चुअली। मींस क्या है, आप ये इनपुट दे रहे हैं तो टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करना है, पहले हम जब टेक्स्ट पास कर रहे हैं वो टोकनाइज होगा, उसकी इनपुट आईडीज में कन्वर्ट होगा। देन जो भी हमने डिकोडर का आर्किटेक्चर देखा, राइट, क्या क्या होगा, आउटपुट आईडीज में कन्वर्ट होने के बाद पोजिशनल एनकोडिंग ऐड होगी, मास मल्टीप्लाइड अटेंशन, अगेन वो सारी कॉस्ट है। बट इन टोकन्स के लिए, इन सिस्टम मैसेज के लिए ऑलरेडी ये सारी प्रोसेस हो चुकी है, तो यहाँ पे फिर से करने की जरूरत है क्या, No. नो, राइट। तो इसी की वजह से ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में जब कोई भी प्रोसेस नहीं किया है उसने, तो आपको फुल कॉस्ट चार्ज करेगा। बट सेकंड टाइम पे जब आपको क्या है, ये ऑलरेडी आपने प्रोसेस किया है, तो ओनली फॉर दीज टोकन्स
ओनली ये टोकन जो रिपीटेड है यही क्या हो गया आपके कैश टोकन्स। तो ओनली इन टोकन्स के लिए आपको कॉस्ट क्या होगी 1.2 $2.5 राइट। बट ये जो न्यू टोकन्स है उसके लिए सेम कॉस्ट होगी $2.5। समझ में आ रहा है अभी? सर यहाँ पे यूजर मैसेज अगर रिपीटेड होगा तो वो ऑल्सो कंसिडर एज कैश टोकन्स। ओके। हाँ, जो भी रिपीटेड टोकन्स है वो क्या होंगे, उनको डिस्काउंट मिलेगा। बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली सिस्टम मैसेज को वो मिलता है, बट यूजर मैसेज भी अगर रिपीटेड है तो उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। So what is the life of these cash tokens? एक्चुअली वो 1 आवर के लिए होता है। 1 आवर के बाद वो अगेन रिस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं पे स्टोर नहीं करते। बट हम ऐसे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स वी विल सी कैसे कैशिंग वगैरह करना है। ठीक है। So जो मेमोरी स्टोर में हम लोग प्रीवियस कन्वर्सेशन स्टोर कर रहे थे। हाँ, नो हम नहीं कर रहे, वो ओपन एआई खुद से हैंडल कर रहा है। करेक्ट। तो उसके लिए भी हमको ये मॉडल में ये रहता है क्या डिस्काउंट वगैरह? यस, वही डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे आपको। ओके, ठीक है। गो अहेड आस्किंग। हाँ, यस बोलिए। जो अगर एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है LLM से हाँ और we are not satisfied with the response, हाँ then if we press like I want a different answer for this same question, फिर कैसा हाँ, रहता है सर प्राइसिंग? हाँ, देन प्राइसिंग वो आपका कैश टोकन्स में जाएगा, क्योंकि आपने सेम इनपुट फिर से पास किया है, राइट। क्योंकि वो टोकन रिपीटेड है, क्योंकि आपके मॉडल ने ऑलरेडी वो टोकन प्रोसेस कर लिए थे, आप फिर से वही टोकन पास कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, कैश टोकन की प्राइस लगेगी। यस सर, ओके। या यस हेलो सर, इसी के साथ एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आपने बोला कि ये कैश में जाएगा, बट ये मतलब कैश में तो वही जाता है जो मतलब मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रहते हैं, वही जाते हैं ना वहाँ पे। मतलब सेम ही क्वेरी रिपीट आ रही है तो वो कैश में जाके ऐड होता है ना। वो क्या करेगा, कंसिडर आपने एक क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, राइट। तो ये सारी चीजें कैशिंग में जाएगी, सारी की सारी। तो सिस्टम मैसेज भी जाएगा, यूजर मैसेज भी जाएगा। जब आप सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने कौन सा पार्ट कैशिंग में, वही वहां से उठाएगा। अभी ओनली सिस्टम मैसेज कैशिंग में था तो सिर्फ यही उठाएगा। समझ में आ रहा है। एंड ये यूजर मैसेज ये अभी कैशिंग में जाएगा। तो But सर अगर वो हर एक चीज को कैश में जाके ऐड करता है क्या? मतलब Yes. हम जो भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। यस, कैशिंग और में ये जाएगा। कॉस्टिंग का जो बोले मतलब अभी मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिया था पहले, हाँ, तो हाँ, वो मेरा इनपुट था, राइट। तो Correct. उसके बाद मुझे, जैसे कि विशाल ने बोला कि उसको रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, उसको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो उसने प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया। प्रॉम्प्ट में अगर चेंजेस किए तो Prompt वो में तो कैश में वो कैश में नहीं अवेलेबल होगा, रहेगा, वो एज ए न्यू कंसिडर होगा, वहां पे कैश तो में उसको नहीं। न्यू वाला रहेगा, उसका right. कॉस्टिंग न्यू वाला रहेगा। राइट। ओके सर। बट अगर आपने सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है तो क्या होगा, ये ऑलरेडी कैशिंग में अवेलेबल है, राइट। तो क्या होगा, कैश टोकन्स की प्राइस लगेगी आपको वहां पे। ओके सर। ऑलराइट। सर ये कैश मेमोरी मेमोराइज वो मैनेजेबल होता है क्या? यस, एक्चुअली ये ओपन एआई बाय डिफॉल्ट करता है, बट उसमें कुछ पैरामीटर्स है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो देखेंगे आप। हाँ, तो कैश मेमोरी को हम कैसे बिल्ड करते हैं या फिर कैशिंग कैसे वर्क करता है, that also we'll see it because it's a important topic. यस। तो पहले ये क्लियर है, जो प्राइसिंग हो रही है इनपुट टोकन के लिए कैसे हो रहा है, आउटपुट टोकन के लिए कैसे हो रहा है, एंड कैश इनपुट, ये 3 थिंग्स क्लियर है। Yes. Then one more thing is there. This Can you move up little bit in that same document? is here. Yes. Can you go to that parameters what we have decided for LLM? कुछ पैरामीटर्स हमने डिसाइड नहीं किया अभी। वो नहीं पैरामीटर्स हम लोगों ने कंसिडरेबल पैरामीटर्स किए थे ना, एक्यूरेसी, कॉस्टिंग और ये सब। सो इसका अगर हम प्रायोरिटाइज करें इसको, तो हाउ विल यू प्रायोरिटाइज इट? अगेन इट विल डिपेंड ऑन यूज केस। क्या होगा, कंसिडर डेटा सेंसिटिव है तो सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, राइट।
अगर कहीं पे क्या होता है एक्यूरेसी 80% चल जाती है, उतनी नहीं चाहिए, बट आपको स्पीड चाहिए, तो वहां पे लेटेंसी प्रायोरिटाइज होगी। इट विल डिपेंड ऑन यूज केस, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑलवेज एक्यूरेसी ही टॉप पे रहेगी, राइट। सम केसेस के लिए सिक्योरिटी होगी, सम केसेस के लिए कॉस्टिंग होगी, सम केसेस के लिए लेटेंसी होगी, इट विल डिपेंड ऑन यूज केस, राइट। कंसिडर आपका हेल्थ केयर का डेटा है, तो वहां पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी रहेगी, राइट। अगेन फाइनेंशियल डेटा है, तो वहां पे एक्यूरेटली आंसर मिलना चाहिए, राइट। आप जस्ट आपको इंटरनल यूज केस के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, एंड आपका कोई यूजर सेंट्रिक एप्लीकेशन है, मे बी वहां पे लेटेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे फिक्स नहीं है, ये यूज केस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, बट लेकिन सर मैं क्या सोचता हूँ कि because of like costing is one of the parameter, but I Yes. would say like costing will go down than security and accuracy, because if you are thinking about costing, you are paying less but you are not getting accurate answer, then it is no use of paying it, right? Right. So in my preference, I think accuracy and security will count first, other than all other parameters, irrespective of use case also. यस यस, समटाइम क्या होता है, कंसिडर आप एक इंटरनल चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं, जस्ट आपको एचआर डॉक्यूमेंट के ऊपर करना है, तो वहां पे एक्यूरेसी ऐसे 100% नहीं चाहिए आपको, 60-70% जस्ट आपको बेसिक रिस्पॉन्स मिल रहा है, दे आर सफिशिएंट। देन हम क्या कर सकते हैं, कॉस्टिंग को टॉप पे रखेंगे। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यही टॉप पे होगा, और इट विल ऑलवेज चेंज डिपेंड ऑन या, ठीक है। तो ये प्राइसिंग का देख लेते पहले, तो प्राइसिंग का ये 3 कंसेप्ट क्लियर है। सर इसमें एक और डाउट है, ये जो रीजनिंग मॉडल रहते हैं सपोज जो कि कोड के लिए जनरेट हुए हैं, सपोज हम लोग कुछ मैथमेटिकल ये बोल रहे हैं, उसको एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि समेशन करो, ये करो, वो करो, तो वो जो रीजनिंग जनरेट करता है अंदर मॉडल, तो उसका भी कॉस्ट अपने को ही लगता है क्या? हाँ, वो जनरेशन का कॉस्ट होगा, यस, आपने को ही लगेगा। तो वो किस में कंसिडर होता है, क्योंकि वो एआई मैसेज होगा ना, वो इंटरनली वो रीजनिंग जनरेट कर रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो उसका कॉस्टिंग कैसा रहेगा? क्योंकि वो अपने को पता ही नहीं है कि कितने टोकन जनरेट करेगा मॉडल। यस, वो आउटपुट टोकन्स की कॉस्ट में कंसिडर होता है। एंड जब हम एजेंट्स वगैरह देखेंगे, तो एजेंट्स में भी क्या होता है, हमें रीजनिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें वहां पे थिंक करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे कौन सा टूल चाहिए, ऑल द थिंग्स वो क्या होते हैं, आउटपुट टोकन्स में कंसिडर होंगे। ओके, ऑल क्लियर नाउ? सो नेक्स्ट इज बैच एपीआई। तो यहाँ पे नीचे आके देखेंगे, तो अभी क्या है, इनपुट टोकन के लिए कितनी कॉस्ट है आपकी, $2.5, आउटपुट के लिए $10। अगर हम बैच एपीआई ऑन करते हैं, तो इनपुट के लिए क्या है 1.25, उसके 0.5% आ गया, एंड सेम फॉर आउटपुट भी क्या है 0.5% कॉस्ट लग रही है। तो ये बैच एपीआई क्या है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, वो देख लेते हैं। तो क्या होता है, कंसिडर आपका कोई यूज केस है जिसमें आपको इंस्टेंट आउटपुट नहीं चाहिए, मीन्स आपको आउटपुट अगर 24 आवर के बाद भी वो जनरेट करके दे रहा है, यू आर गुड टू गो। मीन्स एक एग्जांपल बताता हूं मैं, कंसिडर आपको क्या करना है, कोई आपके कंपनी का जो मीटिंग थी, आपको उस मीटिंग को समराइज करना है, ठीक है। तो मीटिंग को समराइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने आपके मीटिंग का डेटा एलएलएम को दे दिया, एंड वो समराइज करके दे रहा है, तो रिस्पॉन्स आपको इंस्टेंट चाहिए क्या, आफ्टर 24 आवर्स आल्सो यू कैन गेट, 24 आवर्स के बाद भी मिल रहा है, तो देन नो प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि आपको जस्ट वो स्टोर करके रखना था फॉर रिकॉर्ड। तो 24 आवर के बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज गुड, यस। बट जैसे रैग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए बिल्ड किया था, तो वहां पे 24 आवर के बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कुछ अच्छा है क्या? अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उसको 24 आवर के बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो अच्छा है क्या? नो सर, नो, राइट। तो समटाइम्स ऐसे यूज केसेस हो सकते हैं जिसमें अगर आपको 24 आवर के बाद रिस्पॉन्स मिलता है, देन नो प्रॉब्लम, तो उस केस में हम बैच एपीआई यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 50% डिस्काउंट फॉर बैचेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन एआई को मींस उनके एपीआई को आपका इनपुट दे के रखेंगे, ठीक है।
उनको इनपुट देके रखते हैं, दिस इज आवर इनपुट, उसको प्रोसेस करना। एंड वो क्या करेगा, जब भी उसके जो मशीन्स होते हैं उनको टाइम होगा, मीन्स उनका पीक आवर नहीं है, ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे, तो उस केसेस में वो क्या करेंगे, आपका डेटा प्रोसेस करते हैं एंड विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 24 आवर अगर आप वेट कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर बैच एपीआई विथ 50% डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी गिव इनपुट, हम इनपुट देके रखते हैं एंड देन वो क्या करेगा, वी गेट रिस्पॉन्स आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स नहीं, विद इन 24 आवर्स है, ठीक है, वी गेट रिस्पॉन्स इन 24 आवर्स। समझ में आ रहा है? ये बैच एपीआई क्या है, उन यूज केसेस में जहां पे आपको आफ्टर 24 आवर्स भी रिस्पॉन्स आता है तो चल रहा है, तो हम बैच एपीआई यूज कर सकते हैं जहां पे आपको कॉस्ट रिडक्शन होगा। एंड जनरली क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 टोकन्स इक्वल टू 75 वर्ड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अगर 75 वर्ड्स है तो वो 100 टोकन कंसिडर होंगे, ठीक है, क्लियर है ये? प्राइसिंग कैसे होगी, एंड ऑलमोस्ट जितने भी कमर्शियल एलएलएम है सबके लिए इसी तरीके से प्राइसिंग होती है। ऑलमोस्ट सभी के पास अभी कैश इनपुट आ चुका है, बैच उतनी सारे सबके पास नहीं है, बट अगेन आ जाएगा फ्यूचर में सबके पास, ठीक है। ऑल राइट, तो प्राइसिंग हमने देखा, देन उसके बाद बाकी की भी कुछ चीजें हैं जैसे मॉडलिटीज, इसमें हम क्या क्या पास कर सकते हैं, हम इनपुट पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे टॉप पे ही होगा, इनपुट में आप क्या क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, बट ये आउटपुट में आपको ओनली टेक्स्ट देगा, ठीक है, इनपुट में टेक्स्ट इमेज दोनों दे सकते हैं, मल्टी मॉडल मॉडल है। देन एंड पॉइंट्स इसकी जरूरत नहीं, एंड पॉइंट मींस क्या होते हैं, जो ओपन एआई का एपीआई है वो ओपन एआई का एपीआई कैसे पास कर रहा है, तो एंड पॉइंट में अगर आपको चैट कंप्लीशन दिखेगा, ठीक है, तो ये मॉडल आप चैट मॉडल के साथ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड जस्ट कंप्लीशन होगा तो वो क्या होगा, इट विल बी एलएलएम। समझ में आ रहा है? ये एंड पॉइंट चैट कंप्लीशन है, मतलब ये चैट मॉडल है, तो हम क्या करते हैं 3.5 टर्बो को सर्च करेंगे, जस्ट अ मिनट, 3.5 टर्बो, कहीं पे दिख रहा है क्या, 3.5 टर्बो इंस्ट्रक्ट चाहिए हमें, इंस्ट्रक्ट, ओके, ये यही होगा क्या शायद, लेट्स सी इसका एंड पॉइंट क्या है, ये भी चैट मॉडल है एक्चुअली, 3.5 इंस्ट्रक्ट है वो, टर्बो इंस्ट्रक्ट, 4 टर्बो, 3.5 टर्बो प्रीव्यू, ओके लेट्स प्रीव्यू में चेक करते हैं, आई थिंक प्रीव्यू में है क्या वो, व्हाट इज एंड पॉइंट, चैट, ये भी चैट मॉडल है, इंस्ट्रक्ट कुछ है क्या ये, सर हम सर्च में ही अगर इंस्ट्रक्ट सर्च करें तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है, मे भी कुछ एलएलएम्स है, जस्ट इतना कंसिडर कीजिए, अगर वो चैट मॉडल है तो चैट ये रहेगा, एंड एलएलएम है तो सर उधर ही है वो 3.5 में आप गए ना, तो उधर हाँ, नीचे डिप्लॉयमेंट नेम 3 डिफरेंट है, तो उधर ही है। ओके ओके ठीक है, 3.5 टर्बो में जाते, आई थिंक नीचे होगा एंड पॉइंट, वेयर इट इज डिप्लॉयमेंट नेम, नीचे नीचे और थोड़ा नीचे जा, थोड़ा 3 मॉडल दिए नीचे, हाँ ये देखो ये, हाँ इंस्ट्रक्ट, तो ये एक्चुअली उसका स्नैपशॉट है, बट ये स्नैपशॉट वो ओनली आप इंस्ट्रक्ट से ही ले सकते हैं, ठीक है, जस्ट ये उतना पूछेगा नहीं, बट यहाँ पे याद रखना चार्ट कंप्लीशन है, मतलब वो चार्ट मॉडल है, चार्ट मॉडल में ही यूज करेंगे, एंड ओनली कंप्लीशन होगा तो एलएलएम है, अभी उतने ज्यादा एलएलएम अवेलेबल नहीं है, प्रीवियसली होते थे, बट जैसे हमने पहले ही कहा है, क्या हो रहा है, मोस्टली जो काम आप चार्ट मॉडल से कर, एलएलएम से कर सकते हो, चार्ट मॉडल से कर पाएंगे, इसलिए मोस्टली जितने भी अभी न्यू मॉडल्स आ रहे हैं सिर्फ आपको चार्ट कंप्लीशन में ही मिलेंगे, इसका मतलब वो चार्ट मॉडल ही है, ठीक है, ऑल राइट, मल्टी मॉडेल सुद्धा, यस सॉरी, मल्टी मॉडेल सुद्धा चॅट मॉडेल मध्ये येतो का? Chat यस completion? यस यस यस, ठीक अभी ये जो हमने 4 वो देखा था, 4 वो क्या है, मल्टी मॉडल मॉडल है, ये भी क्या है, मल्टी मॉडल है, इसमें टेक्स्ट इमेजेस दे सकते हैं,
बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कंप्लीशन में ही मिलेगा आपको, चार्ट कंप्लीशन, राइट। Yes, right. एंड यहाँ पे ये एक और देखना है, जैसे 3.5 का देख रहे थे तो वहां पे बैच एपीआई अवेलेबल नहीं था, मतलब उस मॉडल को हम बैच एपीआई से कॉल नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे बैच है मतलब इसे हम बैच एपीआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द थिंग्स है वो टूल्स यूज कर सकता है या नहीं, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे आपको कहीं पे कॉन्टेक्स्ट, या यहाँ पे हर मॉडल की आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो मींस क्या है? यस The length of the input we can pass to the LLM. यस। एंड ये क्या है? मैक्स आउटपुट टोकन्स, कितना आउटपुट जनरेट करेगा, तो मैक्सिमम वो इतने टोकन जनरेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एंड इसका नॉलेज कट ऑफ कहां तक है, मतलब नॉलेज कट ऑफ मींस इस डेट के बाद जो भी चीजें हुई है एलएलएम को पता नहीं है। तो 13 सितंबर 2024 के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, एलएलएम को पता नहीं, ओनली इस डेट के डेटा तक ही आपका एलएलएम ट्रेन हुआ है, ठीक है। ऑल राइट। तो ये उस मॉडल, कोई भी मॉडल है, उसको कैसे क्या क्या सारी चीजें देखना है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके। तो ऑल द थिंग्स क्लियर है? यस इसमें किसी Yes, sir. ऑल राइट। तो अभी अगर आपको ओपन है कि कोई भी मॉडल चूज करना है तो आपको जस्ट क्या करना है, मॉडल्स के ऊपर जाना है एंड हर मॉडल की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, मैक्स आउटपुट टोकन, नॉलेज कट ऑफ, अगेन उनकी प्राइसिंग क्या है, राइट। एवरीथिंग यू कैन सी एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सेम वे में अगर आपको कोई और मॉडल यूज करना है, जैसे हमने ओपन एआई का यूज किया, अभी आपको एंथ्रोपिक का करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले सर लैंगचेन डॉट एंट्रोपिक करना पड़ेगा। यस राइट। तो एंथ्रोपिक का आपको पता है, मे बी कोई और मॉडल करना है, हर मॉडल के लिए आपको पता नहीं होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लैंगचेन एंथ्रोपिक। अगर आपको एंथ्रोपिक का यूज करना है तो एंथ्रोपिक सर्च करेंगे, अगर कोई और चाहिए तो वो सर्च करेंगे, ठीक है। तो लैंगचेन एंथ्रोपिक, तो इसके ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे सारी चीजें, अगेन ये इसका माइग्रेशन हुआ है तो मॉडल्स में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एंथ्रोपिक वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वेयर ये उनका डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है अभी चेंज होने के बाद, तो लेट्स सी कहीं पे है। मॉडल्स टूल कॉलिंग, ओके ओके, सर ओपन एआई के पास में है सर। चार्ट मॉडल्स प्रोवाइडर, ठीक है। चार्ट मॉडल्स प्रोवाइडर है, मींस चार्ट मॉडल के कौन से प्रोवाइडर्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, एजूर ओपन एआई है, वर्टेक्स एआई है, गूगल जनरेटिव एआई, ग्रोक, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोवाइडर है सारे के सारे प्रोवाइडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो आपको कंसिडर एंथ्रोपिक चाहिए तो वी विल फाइंड कहाँ पे एंथ्रोपिक, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, इसको कैसे सेटअप करना है, उसके लिए लाइब्रेरी कौन सी चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो जैसे सेम वे में जैसे हम ओपन एआई को कैसे कॉल कर रहे थे, जैसे आप ओपन एआई को देखते पहले, ओपन एआई के लिए क्या किया था हमने, फर्स्ट इंस्टॉल लाइब्रेरी, राइट। जो भी उसकी लाइब्रेरी है उसे हमने इंस्टॉल किया। जैसे ओपन एआई की क्या लाइब्रेरी थी, लैंगचेन ओपन एआई, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल किया एंड अगर कमर्शियल एलएलएम है इसके लिए उसकी की सेटअप करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट की सेटअप लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, की सेटअप। ये की सेटअप क्यों करनी है, क्योंकि कमर्शियल है तो उसका की लगेगा, देन इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद सिंपली ये 2 लाइन्स ऑफ कोड, फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई, इंपोर्ट ओपन एआई एंड ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। लैंगचेन ओपन एआई, चैट ओपन एआई, ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, राइट। तो सेम वे में एंथ्रोपिक के लिए क्या होगा, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर एंथ्रोपिक, इंपोर्ट एंथ्रोपिक एंड उसका ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। देन इनिशियलाइज जो भी उसका एलएलएम है, मॉडल, जस्ट मॉडल लिखते हैं एंड यही 3 स्टेप ऑलवेज हर मॉडल के लिए होंगे। तो हमने एंथ्रोपिक की भी की सेटअप की है, आई थिंक मेरा वो एक्सपायर हो चुका है। देन इंस्टॉल क्या करना है,
लैंगचेन एंथ्रोपिक, इसे ले लेते हैं। एक्चुअली यू मीन्स क्या होता है? अपडेट। सो जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल होगा, अदरवाइज जस्ट इतना भी करते हैं तो क्या है, लैंगचेन एंथ्रोपिक मॉडल इंस्टॉल होगा। एंड जैसे सेकंड पे क्या है, जो भी मॉडल आपको कॉल करना है फ्रॉम लैंगचेन एंथ्रोपिक चैट एंथ्रोपिक, एंड उसमें जो भी आपके ये क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर, मैक्स टोकन, मैक्स रिट्राइज, ये सारे क्या है? from parameters. यस, या फिर उनको हमने कुछ नाम दिया था, डिकोडिंग strategies. यस। सो वो सारी चीजें आपको रखना है, रख सकते हैं। एंड यहाँ पे मॉडल, जो भी मॉडल का नेम आपको यूज करना है, तो उसके मॉडल आपको एंथ्रोपिक के आपको मोस्टली 3 मॉडल्स है, ओनली 3 मॉडल्स है। एक हाइकू, सोनेट एंड हाइकू, सोनेट एंड ओपस। यस, ओनली ये 3 ही मॉडल्स मिलेंगे आपको, उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मिलेंगे। सेम वे में अगर इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, एंथ्रोपिक की वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, एंथ्रोपिक, एंड सेम वे में आपको उसका, जैसे अगर आपने ओपन एआई का सीख लिया है तो हम क्या क्या देख रहे थे, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो, नॉलेज कट ऑफ, प्राइसिंग, सारी चीजें आप यहाँ पे सेम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं तो आपको मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये मॉडल्स दिख रहे हैं राइट, तो कंसिडर यहाँ पे कोई एक मॉडल के बारे में देखें, जैसे ये कौन सा है, उसका 4.5 सोनेट, ठीक है। उनका क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये सब कुछ। तो उसकी प्राइसिंग अगेन ये क्या है, $3.3 इनपुट पर मिलियन टोकन्स, आउटपुट $15। ये समझ में आ रहा है इसका क्या मीनिंग होगा? यस, क्या है ये? प्राइसिंग है इनपुट टोकन के लिए, आउटपुट टोकन के लिए, जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था सेम वे में। अगेन नॉलेज कट ऑफ राइट, कब तक है, जुलाई 25। अगेन कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये अभी बीटा के लिए है। अगेन उसकी लेटेंसी फास्ट है, ये प्रायोरिटी टियर वगैरह, ये सारी चीजें हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे किसी भी मॉडल को एनालाइज करना है? सर ये नॉलेज कट ऑफ और ट्रेनिंग डेटा कट ऑफ क्या डिफरेंस है? सो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, पहले नॉलेज कट ऑफ मींस यहां तक प्रॉपर ट्रेन हुआ है, जैसे यहां तक प्री ट्रेनिंग हुई है। प्री ट्रेनिंग में क्या हुआ, उसने फैक्ट्स वगैरह सारी चीजें लर्न कर ली राइट, बट आगे उस मॉडल को फाइन ट्यून किया है नेक्स्ट डेटा के ऊपर। तो ऐसे नहीं है, इसमें कुछ जुलाई 25 तक का डेटा तो आ सकता है, बट रिलायबल फैक्ट प्री ट्रेनिंग में लर्न कर लेता है, तो वो जस्ट जनवरी 2025 तक है। ठीक है, मैक्स टोकन कितने जनरेट करेगा, ऑल द थिंग्स आपको हर मॉडल की इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कोई भी मॉडल को अभी आप एनालाइज कर सकते हैं इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। यस, क्लियर है ये? ऑल राइट, तो हमने कमर्शियल देखा, एंड कमर्शियल बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। जस्ट ये दो हम बोलेंगे कि मोस्ट पावरफुल है। एंड अगेन हमें जब क्लाउड का देखना है तो हम एजूर से कैसे यूज करना है एंड एडब्ल्यूएस बेडरॉक से कैसे यूज करना है, वो भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। एंड एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको भी कवर कर लेते हैं, बट बेसिक आइडिया आ रही है। ऑल क्लियर, कमर्शियल एलएलएम कैसे यूज करना है। सो अभी हम कमर्शियल एलएलएम एंड ओपन सोर्स एलएलएम में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। कमर्शियल वर्सेस ओपन सोर्स, तो क्या क्या डिफरेंस है, पहले कमर्शियल का लिखते हैं। तो क्या होगा, ये जनरली आपको बेटर रिजल्ट रिस्पॉन्स देगा, आपको बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जनरली गिव्स बेटर रिस्पॉन्स, ठीक है। हर केस में ये ट्रू नहीं होगा, बट जनरली हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या होगा, बेटर एक्यूरेसी आपको मिलेगी, ठीक है, बेटर एक्यूरेसी। अगेन और क्या है, इनको हम एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, कैसे एक्सेस कर रहे थे, एपीआई के थ्रू सर। एक्सेस थ्रू एपीआई। एंड उसका डेटा कौन सा ट्रेन है, उसके पैरामीटर क्या क्या है, एनीथिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं होगी राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वी मस्ट पास डेटा टू देयर सर्वर।
तो हमें उनके सर्वर के ऊपर ही डेटा पास करना होगा, देन वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट देते हैं। ये सारे सब है। एंड इनके एग्जांपल क्या क्या है? ओपन एआई, अगेन एंथ्रोपिक, अगेन गूगल, अगेन अमेजॉन बेडरॉक, बहुत सारे अभी बहुत सारे प्रोवाइडर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट हम बोल सकते हैं कि मोस्टली इन्हीं में से कोई आप यूज करेंगे, ठीक है। एंड सेम ओपन सोर्स में क्या होगा? ओपन सोर्स एलएलएम, तो ये उतना बेटर रिस्पॉन्स तो नहीं देंगे कंपेयर टू, बट गुड इनफ रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी कैन डाउनलोड वेट्स, जो भी उसके वेट्स है या पैरामीटर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली कहां से डाउनलोड करेंगे? फ्रॉम हगिंग फेस, राइट। हगिंग फेस आपके जो मॉडल्स थे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जहां पे आपको रन करना है, रन इट इन यूअर्स ऑन इन आवर सर्वर। तो यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी क्या होगी? आपके हाथ में। एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके लिए क्या चाहिए? नीड जीपीयू। सीपीयू के ऊपर भी रन कर सकते हैं, बट फॉर उसको अच्छी तरीके से रन करने के लिए जीपीयू मोस्ट ऑफ द केसेस में चाहिए। एंड क्या है? इट इज सिक्योर ऑप्शन, बोल सकते हैं इट इज सिक्योर ऑप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा। ऑलराइट, एंड इसकी क्या एग्जांपल्स है? मेटा की llama सीरीज है, देन डीप सीक, अगेन हमने ओपन एआई का ओएसएस देखा था, ओपन एआई ओएसएस मॉडल्स, अगेन गूगल का गेमा मॉडल्स। सो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स क्या है ओपन सोर्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सो दोनों क्लियर है? यस, ऑल राइट। यस सर। तो कमर्शियल एलएलएम्स हम ऑलवेज क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं थ्रू एपीआई। बट एक और ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम एपीआई के थ्रू ये ओपन सोर्स एलएलएम भी यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्रोक। तो ग्रोक क्या है एग्जैक्टली वो समझते हैं। एंड टू क्लियरिफाई, यहाँ पे दो ग्रोक अभी मार्केट में अवेलेबल है, एक जो हम देख रहे हैं एंड दूसरा ग्रोक GROK। तो GROK क्या है? इट इज अ LLM बाय X.AI, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, राइट, जो ट्विटर था प्रीवियसली, उसका LLM है ग्रोक, एंड उसका एप्लीकेशन भी है ग्रोक वगैरह। बट जो हम वो देख रहे हैं GROK नहीं, GROQ है। ये क्या है? ये एक कंपनी है, एंड इस कंपनी का खुद का कोई LLM नहीं है। तो हम ऐसे बोलेंगे इट इज नॉट LLM प्रोवाइडर। जैसे ओपन एआई है, गूगल है, वो सब क्या है? LLM प्रोवाइडर है, बट ये LLM प्रोवाइड नहीं है, बट इट इज अ हार्डवेयर कंपनी। इट इज अ हार्डवेयर कंपनी। सो हार्डवेयर मीन्स क्या है? क्या होता है हार्डवेयर? CPU, GPU, रैम, ये सारी चीजें होती है, राइट। तो वो बिल्ड करती है एक ग्रोक नाम की एक न्यू कंपनी है। एंड ये इतनी पॉपुलर एग्जैक्टली क्यों हो रही है उसके पीछे रीजन है। तो आपने यूज किया होगा CPU। क्या होता है CPU? यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्यों यूज करते हैं हम? जो भी आपका बेसिक टास्क है, राइट, सारे कंप्यूटर में आपको CPU मिलेगा ही, हर जगह पे आपको CPU होता है। देन आता है GPU। क्या होता है GPU? यस, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किस लिए यूज करते हैं हम? फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, जहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से टास्क है जिनके लिए पैरेलल प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है? मशीन लर्निंग, गेमिंग, इन सारी जगह पे GPU का यूज होता है। आपने कहीं पे TPU भी सुना होगा, गूगल के TPU होते। क्या होता है ये? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या है? टू प्रोसेस टेंसर, जनरली फॉर डीप लर्निंग के लिए यूज होता है, टू प्रोसेस टेंसर्स, ठीक है।
सो ये सारे क्या है, हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल है, सीपीयू है, जीपीयू है, टीपीयू है। बट ये जो ग्रोक कंपनी है, उन्होंने उनका एक न्यूली हार्डवेयर क्रिएट किया, दैट इज एलपीयू। क्या है ये एलपीयू? लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट। समझ में आ रहा है? एंड ये स्पेसिफिकली बिल्ड हुआ है फॉर एलएलएम इन्फरेंस। एलएलएम इन्फरेंस मींस एलएलएम को रन करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ये ग्रुप एग्जैक्टली क्या है एंड इसने क्या किया है? यस, यस ऑल राइट। तो उनके जो एलपीयू है, तो उन्होंने क्या किया, उनके खुद के सर्वर बना के रखे हैं एंड यूजिंग एलपीयू। तो उनके जो भी मॉडल है ग्रुप के, कहां पे रन होते हैं? जीपीयू पे नहीं होंगे, सीपीयू पे नहीं होंगे, टीपीयू पे नहीं होंगे, वो होते हैं एलपीयू। एंड ये एलपीयू बहुत ही फास्ट होते हैं कंपेयर टू सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द मॉडल जीपीयू के ऊपर रन होते हैं अभी करंटली, बट उनका जो एलपीयू है वो बहुत ही फास्टर प्रोसेस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एलपीयू के सर्वर बना के रखे एंड उन एलपीयू के सर्वर में जितने भी ओपन सोर्स एलएलएम है, सारे के सारे एलएलएम उन्होंने रन किया है। तो आप वहां पे मेटा लैमा मिलेगा, आपको डीपसीक मिलेगा, ओपन एआई ओएसएस मिलेंगे, गेमा मिलेंगे, ऑल द थिंग्स यू कैन फाइंड हियर। समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ऑल ओपन सोर्स एलएलएम कैन फाउंड इन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ऐसे ही लिखेंगे, फाउंड इन ग्रोक सर्वर्स। तो अगर आपको फास्टर रिस्पांस चाहिए, आपको लेटेंसी बहुत ही कम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? ग्रोक का यूज कर सकते हैं, थ्रू विच यू कैन यूज दिस ओपन सोर्स एलएलएम। समझ में आ रहा है? व्हाट इज ग्रोक? सर आप एलपीयू के सामने मेंशन कर देंगे क्या? इट इज यूज्ड बाय ग्रुप मींस LLM. So LPU is used, that hardware is used by only group, right? You mentioned that. दिस कंपनी, नॉट ये एलएलएम इलॉन मस्क की कंपनी से यूज नहीं होता है। GROQ. यस, You can And mention in yeah. front of that as इट रन ऑन एलपीयू। ठीक है, yes. ऑल राइट। तो इसका यूज कैसे करना है? सेम वे में जैसे हम लैंगचेन में मॉडल यूज करें, तो आपको क्या करना होगा? ऑल द थ्री थिंग्स। क्या क्या? सबसे पहले की सेटअप, राइट? तो की कहां से मिलेंगी? जाते यहाँ पे ग्रोक सर्च करेंगे, GROQ, ये दिख रहा है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइन इन करना है एंड साइन इन करने के बाद स्टार्ट बिल्डिंग कर लेते हैं। तो साइन इन करने के बाद जस्ट साइन इन कर ही लेते हैं, सेम जैसे आप कहीं पे भी साइन इन करते हैं। साइन इन करेंगे, उसके बाद एपीआई की दिख रही है, एपीआई की के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू एपीआई की, तो आपको एपीआई की मिल जाएगी, जस्ट उसका नेम देना है, सिंपल। एपीआई की क्रिएट करेंगे, जस्ट मैं आपको इसकी लिंक दे देता हूं, क्रिएट एपीआई की इसके लिए। तो इस लिंक के ऊपर क्रिएट एपीआई की, ग्रोक एपीआई की, ऑल राइट, ये क्लियर है? ग्रोक एपीआई की कहां से क्लियर करने हैं, एंड देन उसके बाद उसके मॉडल्स आपको देखने हैं, देन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी होगी, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एंथ्रोपिक को फाइंड आउट किया, सेम वे में आप देखेंगे कि कहां पे आपका ग्रोक है। अदरवाइज सेम वे है, जहां पे अगर आप देखते हैं तो ग्रोक सर्च करेंगे, तो सेम वे में क्या डाउनलोड करना हो सकता है, क्या लगता है? यस, अभी तक जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली क्या लगता है? पिप इंस्टॉल लैंगचेन ग्रुप। यस, यहाँ पे है। तो सेम वे में पिप इंस्टॉल लैंगचेन ग्रुप कितना करना है, जैसे अगर आप देखेंगे आ गया, ठीक, लैंगचेन ग्रुप वही है, ऑलमोस्ट हर जगह के लिए सेम आपको ये मिलेगा, तो वही कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल लैंगचेन ग्रुप एंड अगेन मॉडल इनिशियलाइज करना है। कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं हम अभी तक? सेम ये रिपीट होगा, क्या होगा? फ्रॉम, यस, कहां से इंस्टॉल करना है? लैंगचेन
ओपन ए के लिए LangChain अंडरस्कोर ओपन ए, एंथ्रोपिक के लिए LangChain अंडरस्कोर एंथ्रोपिक। तो यहाँ पे क्या होगा, LangChain अंडरस्कोर ग्रोक एंड इंपोर्ट, जो भी आपको इंपोर्ट करना है। तो हमें ग्रोक मॉडल चाहिए तो चार्ट ग्रोक ले लेते हैं, चार्ट ग्रोक। एंड आपको ये पता नहीं है तो सिंपली क्या करना है, LangChain का ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे जाएंगे, सेम वे में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, रन करना है, सिंपल। एंड जस्ट इसका LLM हम क्या करेंगे, LLM इक्वल टू LangChain ग्रोक। बट यहाँ पे इसके साथ साथ आपको उसके मॉडल का नेम मेंशन करना होगा। तो मॉडल का नेम अभी हमें पता नहीं है इसमें कौन से मॉडल है, राइट। मॉडल इक्वल टू, जस्ट ये थोड़े से ध्यान में रखना, कहीं पे जस्ट मॉडल नेम है एंड कहीं कहीं जैसे यहाँ पे आपको मॉडल नेम देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल, तो ये मॉडल नेम कहाँ से मिलेंगे आपको, अगेन हम यहाँ पे आते हैं, बैक आएंगे एपीआई की क्रिएट करने के बाद, डॉक्स एंड यहाँ पे मॉडल्स, ये शेयर। तो यहाँ पे आएंगे तो ऑल द जितने भी अवेलेबल मॉडल्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे इस लिंक के ऊपर आप क्या करेंगे, अवेलेबल मॉडल्स, सपोर्टेड मॉडल्स। तो कौन से ये देखेंगे तो लैमा के मॉडल्स है, जीपीटी ओएसएस जो ओपन सोर्स है, ओनली ओपन सोर्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखेंगे लैमा, डीपसीक वगैरह के भी सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई एक यूज करते हैं, जैसे ये 3.8 बिलियन यूज करेंगे, क्लिक करते हैं इसके ऊपर एंड अगेन इसकी डिटेल आपको मिलेगी, इनपुट आउटपुट। बट ये भी क्या है, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि ये उनके सर्वर के ऊपर रन हो रहा है, तो कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो कितनी कम कॉस्ट है, फॉर 1 मिलियन टोकन जस्ट इतनी कॉस्ट है, 0. एक्चुअली आई थिंक ये 20 मिलियन टोकन्स के लिए दिया है उन्होंने, ठीक है। एंड ये 13 मिलियन के लिए, तो कॉस्ट बहुत ही कम होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भी क्या है यूज कर सकते हैं, जैसे सेम वे में आपको यूज करना है, मॉडल का नेम लेंगे, दिस इज नेम ऑफ मॉडल, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पास करेंगे। आपको LLM मिल चुका है एंड LLM को रन कैसे करना है, LLM डॉट इनवोक एनी क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर जाते हैं, जो हमने यहाँ पे चार्ट मॉडल के लिए ओपन ए के पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसको कितना टाइम लगा है, यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 सेकंड, राइट। बट सेम क्वेश्चन अगर हम ये से पूछेंगे तो लेट्स चेक कितना टाइम लेता है ये। इंस्टेंटली रिस्पांस मिला, यस। स्पीड समझ में आ रहा है, स्पीड का डिफरेंस दोनों में है। ये बहुत ही फास्ट आपको रिस्पांस देगा। तो कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, क्योंकि व्हाई इट इज फास्टर, बिकॉज इट इज एलपीयू सर। एग्जैक्टली, ये एलपीयू के ऊपर रन हो रहा है। तो ये क्लियर है सब कुछ, ग्रुप ऑल द थिंग्स। सर सर एक क्वेश्चन है, मॉडल ओपन सोर्स है हाँ हाँ सारे, बट सिर्फ एलपीयू अगर हमको यूज करना है तो उसके चार्जेस हम पे कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली राइट। एंड सर अगर हगिंग फेस से डाउनलोड करते हैं हम हाँ तो फिर थोड़ा फेस का कोड लिखना पड़ेगा क्या LangChain की जगह? यस हम वो भी देखेंगे ओपन सोर्स मॉडल कैसे लेना है। पहले आपको डाउनलोड करना होगा, हगिंग फेस की पाइपलाइन बिल्ड करनी होगी एंड फिर उस हगिंग फेस को आपको LangChain में लाना होगा। वो कैसे करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। सर डेटा सिक्युरिटी म्हणजे किती असू शकते इथं ऍज कम्पेअर्ड टू जीपीटी? हाँ नो सेम, यहाँ पे भी आप किसी थर्ड पार्टी को डेटा दे रहे हैं, राइट। तो सिक्योरिटी यहाँ पे भी नहीं, मीन्स है सिक्योरिटी ऐसे नहीं है, सिक्योरिटी होती है बट सेंसिटिव डेटा के लिए ये आप यूज नहीं कर सकते। ओके ऑल राइट, ऑल क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ओपन सोर्स LLM, मीन्स ओपन सोर्स LLM। ओपन सोर्स को आपको कैसे यूज करना है, पहले आपको डाउनलोड करना होगा, राइट। डाउनलोड करने के बाद आपके सर्वर के ऊपर उस मॉडल को रन करना होगा एंड देन ओनली यू कैन यूज इट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम किसी सर्वर का यूज कर रहे हैं तो उन्होंने खुद से रन करके रखा हुआ है, सारा सेटअप करके रखा हुआ है, हम जस्ट अपना क्वेश्चन पास कर रहे हैं, वो प्रोसेस होकर रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट अभी क्या है, सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी, राइट। उसको रन करना, ऑल द थिंग्स, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू हैंडल। तो वो कैसे कर लेते हैं, वो देखेंगे यहाँ पे ओपन सोर्स एंड हगिंग फेस लिखते हैं, क्योंकि हम हगिंग फेस से डाउनलोड करेंगे।
तो ये बिफोर मूविंग एड ये सारी चीजें क्लियर है, क्या क्या देखा हमने अभी तक, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी LLM जब आप यूज करेंगे तो आपको डाउनलोड करना पड़ रहा है, राइट? तो डाउनलोड करेंगे तो आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो स्टोर करने के लिए एंड उसे रन करने के लिए कितना स्पेस लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, राइट? आपके पास कंसिडर 4 GB रैम है, उसमें आप 8 बिलियन पैरामीटर का मॉडल रन करने जाएंगे तो रन हो पाएगा क्या उस रैम से बिगर मॉडल? नो, राइट? तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कोई भी LLM है उसके लिए कितना स्पेस लगेगा, समझ में आ रहा है? यस? तो यहाँ Yes, पे हम sir. देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्पेस मेमोरी एनीथिंग यू कैन कॉल इट, ठीक है? स्पेस कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक में जाते हैं। हमने देखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है? यस, Sir, bits के ऊपर. बिट्स, राइट? बिट्स मींस क्या रहेंगे, स्मॉल ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम इधर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करे तो उस स्टेट को हमने क्या कहा था? यस, 1. यस, एंड नहीं पास कर रहे तो 0. 0। तो होल कंप्यूटर कितने भी LLM हो, जो भी हम सारी चीजें कर रहे हैं, सब कुछ बाइनरी में वर्क करता है, 0 and 1, राइट? अगेन उसको कैसे यूज करना है, ऑल द थिंग्स हमने देखा था। तो आपके पास जस्ट 0 and 1 होते हैं, ये क्लियर है? ठीक है? Yes, sir. तो कोई भी जब आप फाइल स्टोर करेंगे, राइट, तो वो भी क्या हो रही है, 0 and 1 में स्टोर हो रही है। टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग कंप्यूटर में है, मतलब इसी फॉर्म में होनी चाहिए, 0 and 1 के फॉर्म में। एंड इसको हमने आई थिंक डे 1 में सब कुछ डिटेल में देखा है, बट स्टिल सबको क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट नहीं है? No. Not. तो ये जो एक सिंगल 0 या 1 होता है उसे हम बोलते हैं 1 बिट, ठीक है? 1 बिट मतलब क्या है, सिंगल 0 और 1। तो अगर आपको कंसिडर It can be single character also, right? सिंगल कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Uh, जैसे ये है, ये को कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी में? all right, I think जब हम ए प्रेस करेंगे, ये स्टोर होता है क्या एक्चुअली मेमोरी में? no. इसका एड्रेस स्टोर होगा. क्या होगा? यस, It's 0 1 0 कुछ like something. ASCII values. एक्स की वैल्यू है, Yes. उसके लिए 65 है, तो वो क्या करेगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65 क्रिएट करेगा एंड वो ए स्टोर कर रहा है। तो Correct. यहाँ पे बाइनरी में 65 की जो भी बाइनरी आएगी वो 65 स्टोर कर रहा है। तो 65 कैसे आप बिल्ड करेंगे, 1010 से। Yes. तो ये कैरेक्टर मींस 1 बिट नहीं है, 1 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मल्टीपल 0 1 लग सकते हैं। Correct. अब correct. 1 बिट क्लियर है? Yes. ऑल राइट। तो कहीं पे भी कंसिडर आपको 2 रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 क्या होगा? 0010, sir. 0010, राइट, इस तरीके से 1 है। अगर आपको 3 करना है तो 0011. 11। तो यहाँ पे हमने कितने बिट यूज किए, जस्ट 00 निकाल देते स्टार्टिंग के। तो यहाँ पे कितने बिट यूज हो रहे हैं? 2 bits, sir. 2 बिट्स। इसके लिए भी 2 बिट्स, राइट? अगर नंबर बड़ा होगा तो उसके लिए ज्यादा बिट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको लेना होगा। यस, जैसे बाइनरी ऑफ 65 देख लेते हैं। बाइनरी ऑफ 65 क्या आएगा, समवेयर ये आ रहा है, Yes, sir. राइट? सो जस्ट उसको हम क्या है, कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे 65 को आपको अगर स्टोर करना है तो कितने बिट्स लग रहे हैं? 7 bits, sir. 7 बिट्स, राइट? तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखते हैं दीज आर 2 बिट्स, ये भी 2 बिट्स है, एंड ये कितने बिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स। ऑलराइट, तो ये समझ में आ रहा है? तो नंबर कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा बिट्स लगेंगे।
ओके, पहले तो ये क्लियर है क्या? तो आपको ये स्टोर करने के लिए 7 बिट्स लग रहे हैं, राइट? जस्ट एक सिंगल बिट में हम ये स्टोर नहीं कर सकते, ये क्लियर है अभी? ओके, तो हम डायरेक्टली क्या है, इस तरीके से बिट्स में डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि इतने स्मॉलर यूनिट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, उसको बाइट में यूज करते हैं। जैसे बाइट मीन्स क्या होता है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है? अगर आपको कहीं पे भी मेजर करना है तो हम बाइट्स में मेजर करते हैं, बिट्स में मेजर नहीं करेंगे। इसमें मेजर करते हैं बाइट्स, एंड 1 बाइट मीन कितना होता है, 8 बिट। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड जितनी ज्यादा बिगर फाइल उसको हम आगे ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे ग्राम होता है, ग्राम का अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 ग्राम मीन्स कितना होता है, हम उसे बोलेंगे 1 kg. किलोग्राम। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 1 बाइट है तो उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा केबी, किलो बाइट्स। केबी मीन्स क्या होगा, 10 टू द पावर 3, 1000 मीन्स 3, राइट, बाइट्स। अगेन उसके बाद होता है मेगाबाइट्स या एमबी, मीन्स क्या होगा, 10 to the power 6. 10 टू द पावर 6 बाइट्स। अगेन उसके बाद होता है जीबी, Gigabyte. बाइट्स क्या है, 10 to the power 9. 10 टू द पावर। अगेन उसके बाद होता है टीबी, बहुत सारे होते हैं, आगे उतना जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना ही लिखते हैं हम, 10 टू द पावर 9 बाइट्स। अगेन टीबी, टीबी मीन्स क्या है, इतना लिख ले, 10 टू द पावर 12 बाइट्स। तो आप जब बोलते हैं कोई भी फाइल इतने एमबी की है, इतने जीबी की है, उसका मतलब क्या है, अभी समझ में आ रहा है? उसको स्टोर करने के लिए उस फाइल को कितने बिट्स लग रहे हैं वो हम बोल रहे होते हैं एक्चुअली। समझ में आ रही है अभी? कभी भी हम स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. ऑल राइट, तो ये हमने स्पेस कैसे कैलकुलेट हो रहा है ऑल द थिंग तो समझ लिया। बट जब हम मॉडल का देखते हैं, मॉडल या एलएलएम क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक डेटा टाइप है फ्लोट 32। तो फ्लोट 32 क्या है, अगर आपने नमपाई पांडास वगैरह यूज किया है तो ये डेटा टाइप कहीं पे देखा है कि आपने, इंट 8, फ्लोट 32 होते हैं ऐसे डेटा टाइप, Yes. Yes. Yes, sir. राइट? तो इसका मीनिंग क्या होता है इस डेटा टाइप का, हमें पता है फ्लोट, फ्लोट मीन्स क्या है, Point value, sir, like 0.5, 0.8. यस, पॉइंट वैल्यू। तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितने बिट्स यूज कर रहे हैं, बिट्स। तो यहाँ पे कितने बिट्स यूज कर रहे हैं हम, 32. 32 बिट्स, इसीलिए उसको फ्लोट 32 कहा जाता है। फ्लोट 64 यूज करें तो 64 बिट्स, मतलब 8 बाइट्स यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है? Yes. तो ये जो फ्लोट 32 है, इट इज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग एलएलएम वेट्स। तो ये क्या है, डिफॉल्ट डेटा टाइप टू स्टोर एलएलएम वेट्स, ठीक है? तो एलएलएम के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर मीन्स क्या, या वेट होता है। वेट मीन्स क्या होते हैं, हमने देखा था क्या होते हैं वेट्स मीन्स, वेट्स बायसेस, जिनकी वजह से आपका मॉडल रन हो पाता है, राइट? Yes. तो एक सिंगल वेट स्टोर करने के लिए वो 32 बाइट्स यूज कर रहा है, बिट्स यूज कर रहा है। मतलब कितने बाइट्स यूज करेगा, 4 bytes. 4 bytes. 4 बाइट्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टोर 1 पैरामीटर। एलएलएम क्या यूज कर रहा है, एलएलएम यूजेस 32 बिट्स, राइट? 32 बिट्स, 32 बिट्स मीन्स 4 bytes. 4 बाइट्स। Sir, for both parameters like weight or bias. यस, एक वेट स्टोर करने के लिए 4 बाइट, दूसरा वेट स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स, एक और बायस स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स, ठीक है? तो अगर आपके पास जनरली जो भी एलएलएम होते हैं उनके पैरामीटर की साइज कैसे होती है, जैसे अगर हमने ये 3 पॉइंट यूज किया था तो इसकी पैरामीटर की साइज कितनी है, 8 बिलियन, ठीक है? यहाँ पे है लैमा 3.1 ही अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी साइज कितनी है, 8 बिलियन। 8 बिलियन मीन्स कितने होते हैं,
800 crore, ठीक है। तो टू स्टोर 8 बिलियन पैरामीटर, आपको 8 बिलियन पैरामीटर कितना बाइट्स लगेंगे? यस, तो 2 billion. 4 से डिवाइड करेंगे इसको, राइट? जस्ट वन पैरामीटर के लिए 4 बाइट्स, तो 8 बिलियन के लिए। यस, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है? हेलो, Yes, sir. Around 29.8 GB it will take. कितनी? 20 29.8 GB. या बट ये पहले जीबी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, बट ये करेक्ट है क्या? 32 बिलियन बाइट्स, Yes. राइट? तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। एंड जनरली बिलियंस मींस कितना होता है? 1 बिलियन मींस 10 टू द पावर 9 होता है, 9 होता है, राइट? तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? जनरली आपको 10 टू द पावर 32 इंटू 10 टू द पावर 32 बाइट्स लग रहे हैं। यस, एंड 10 टू द पावर सॉरी नॉट 32, 10 टू द पावर 9 बाइट्स, क्योंकि बिलियन है, राइट? Yes. 9 एंड 10 टू द पावर 9 बाइट्स होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? GB. जीबी। तो आपको अराउंड 8 बिलियन पैरामीटर का मॉडल स्टोर करने के लिए 32 जीबी का स्पेस लगेगा। तो सर डाऊट होता सर, हे स्टोरेज साठी चालेल, राईट? आता ट्रेनिंग साठी कसं आहे सर, एवढं स्टोरेज लागेल 32 GB? हाँ, तो अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो जनरली इसके 4x फाइन ट्यूनिंग के लगता है। अच्छा अच्छा, ओके। जितना स्टोरेज जस्ट स्टोरिंग के लिए आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लैपटॉप में इतना स्टोर होना चाहिए। एंड अगर आप रन करेंगे तो क्या होता है? होल मॉडल आपकी रैम में लोड होगा, प्रोसेस होगा, तो उसके लिए मोर देन 32 जीबी आपके पास रैम वगैरह होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या हर किसी के पास इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन होना? नो, नो, राइट? तो उसके लिए कुछ मेथड है। वन ऑफ द मेथड इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का यूज करके हम इसकी जो साइज है वो रिड्यूस करते हैं। वो रिड्यूस कैसे करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी अगर आपको कोई भी मॉडल दिया जाएगा तो उसके लिए स्पेस कितना लगेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉसिबल है? Yes, sir. ऑल राइट। तो क्वांटाइजेशन क्या है एंड देन मॉडल डाउनलोड कैसे करना है, उसकी परमिशन लेनी होती है, परमिशन लेना, रन करना एंड अगेन उसको लैंग चेन में इंटीग्रेट करना। ऑल द थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट जो भी हमने आज देखा ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? ऑल क्लियर? सर एक डाऊट होता सर, बॅच एपीआय वर, बेंच बॅच एपीआय ओके। सर, तर आपण आता सपोज प्रोडक्शन लेवलची आपण रॅक सिस्टीम तयार केली, म्हणजे बँकिंग डोमेन साठी किंवा कोणत्याही डोमेन साठी, तर बॅच एपीआय आपण कंपल्सरी वापरतो का? इन केस ऑफ सपोज आपण जर चॅट जीपीटी चे मॉडेल्स यूज करत असेल तर? बैच एपीआई इसलिए होता है अगर आपको रिस्पांस 24 आवर के बाद चाहिए, तो कंसिडर आपने क्वेश्चन पूछा एंड वो रिस्पांस 24 आवर में दे रहा है, आपका एप्लीकेशन यूज होगा क्या उतना ज्यादा? नहीं होगा इतना। तो उस केस में हम यूज नहीं करेंगे बैच एपीआई, जो जस्ट नॉर्मल था वही यूज करेंगे। तो सर कॉम्बिनेशन, उसका सर कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते लाइक फास्ट रिस्पांस विद, ऐसे कुछ नहीं हो सकता क्या कॉस्ट कम करने के लिए? मतलब अगर 24 आवर्स में अपन को रिस्पांस आएगा, राइट? तो उसको 24 आवर्स से फास्ट रिस्पांस ऐसे कुछ कर नहीं सकते फिर? और बैच एपीआई का भी यूज करके ऐसे कुछ हो नहीं सकता क्या? नहीं क्या?
अगर वो कर रहे तो यही हो जाएगा, आपका नॉर्मल एपीआई हो जाएगा अगर आपको इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए तो। इसका बैच एपीआई का यही मीनिंग है कि आपको 24 आवर में रिस्पांस मिलेगा, मींस वेट करना होगा। गॉट इट। सर ये फिर हम पॉपसअप मॉडल और अपना क्यूइंग मॉडल के लिए एमक्यू वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं इसको, राइट? यस, किसके लिए, सॉरी? पॉपसअप मॉडल और अपने क्यू, लाइक एनीथिंग यस, राइट? यस, उसके लिए ये आइडियल है, क्यू के लिए। यस, क्यू एंड पॉपसअप के लिए भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इफ यू कैन वेट फॉर 24 मींस रिस्पांस, अगर इतना अगर आपका यूज केस वेट कर सकता है देन यू कैन यूज। यस, ओके, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके, वन क्वेरी का कैसे टोकन यूटिलाइज करना है, तो क्या होगा, हर किसी के लिए टोकन होता है। एक्चुअली हम वो उतना कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली, ऑलवेज नहीं है। क्या था, अगर आप 75 वर्ड्स दे रहे हैं, अराउंड 100 टोकन्स हो जाएंगे। फिक्स नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू होगा, ठीक है। ओके, बट इफ यू वांट, हम ऐसे एक कोड भी कर सकते हैं। टिक टोकन लाइब्रेरी है, टिक टोकन लाइब्रेरी का यूज करके कोड कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, ऑलवेज आप टोकन्स काउंट कर सकते हैं, कितने टोकन आ रहे हैं। ऑल राइट, we will stop here. Bye. Have a great weekend. Good night.